आज का टॉपिक है अबाउट विषकन्या। विषकन्या जो है अगध पॉइंट या फिर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही यूनिक और फिर एक पेक्यूलियर टॉपिक है। कोई भी साइंस में आपको विषकन्या के कोई भी रेफरेंसेस नहीं मिलेगा, इसलिए ये यूनिक है विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर साइंसेस। जंतु भी म्रियते ज्ञात्वा तामेवं दूरस्थदेश, यानी कि कोई भी इंसेक्ट्स या फिर कोई भी थिंग्स है, यानी कि उस लड़की का ड्रेस में या फिर क्लॉथ्स में कहीं पे आ गया तो वो सभी इंसेक्ट्स का मृत्यु हो जाते हैं। ये सभी फीचर्स हैं विषकन्या को आइडेंटिफाई करने का। इनका हिस्टोरिकल रेफरेंस ज़्यादातर मिलता है चाणक्य के में। चाणक्य ने विषकन्या को मारने के यानी कि प्रतापेश्वर पर्वतेश्वर राजा को मारने के लिए ज़्यादातर विषकन्या को भेजा था, ऐसा रेफरेंसेस पुराणों में हमें मिलता है। यानी कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का डिसाइपल्स थे, यानी कि उसका विद्वान थे चाणक्य। तो फिर उनका एनिमी थे पर्वतेश्वर राजा, उसको मारने के लिए इसको भेजा था। और फिर अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान में ये रेफरेंस मिलता है कि आजन्म जन्म प्रवर्तित स्वल्पतराभ्यासेन विष संयोगात विषमयी कन्या, यानी कि विषमयी कन्या को थोड़े थोड़े डोसेस में अगर विष देता है तो वो टॉक्सिक बन जाता है, ऐसा रेफरेंसेस हमें मिलता है। और फिर हंति स्पृशंति स्वेदन गम्यान च मैथुने पक्वम वृंदातीव फलम पशातयति मेहलम, वो डलहन से लिया है। मैंने पहले ही बोला है कि सुश्रुत ने विषकन्या के बारे में इंट्रोड्यूस ही किया था, पर ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन अष्टांग संग्रह ने ही किया है। यानी कि हंति स्पृशंति स्वेदन गम्यान च मैथुने, जो भी विषकन्या के साथ स्पर्शन या फिर स्वेदन स्वेट का कांटेक्ट आ जाते हैं या फिर मैथुन करते हैं तो वो तुरंत वो आदमी का मृत्यु हो जाते हैं, ऐसे भी बोला है। पक्वम वृंदादीव फलम पश्चादेति मैनन, जैसे इट बिकम्स टॉक्सिक लाइक एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, उसकी वजह से ये मृत्यु भी हो जाती है, ऐसा भी। और फिर दूसरा है विषधान अधिष्ठान, यानी कि कौन कौन से रूट से ये विष को राजा तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादातर ये विषकन्या के रूट से पहुंचा सकते हैं या फिर वृत्त या परिवार जन की ओर से भी ये सभी विष को जो भी पदार्थ है उसमें मिक्स कर सकते हैं। कौन कौन से पदार्थ में हम मिक्स कर सकते हैं? अन्नपाने दंतकाष्ठे तथा अभ्यंगे अवलेखने उत्सादने कषाये च परिषेक अनुलेपने स्त्रक्षवस्त्रेषु शय्यासु कवच आभरणेषु च पादुका पादपीठेषु पृष्ठेषु गजवाजिना विषजुष्टेषु च अन्येषु नस्य धूम अंजनादिषु, यानी कि अन्ना पाना, जो भी अन्ना पाना है नेचुरल रूट है, वो सारे लोग ऐसे ही नेचुरल रूट अन्ना और पान में ही विष ज़्यादातर मिक्स कर लेते थे। दूसरा है दंत काष्ठा, यानी कि टूथ ब्रशेस यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स, राजा तो यूज़ करते हैं वो दंत काष्ठ में मिक्स कर सकते हैं। या फिर अभ्यंग करने वाले ऑयल या फिर अवलेखना कोम्ब में मिक्स कर सकते हैं। या फिर उत्सादना, यानी कि उद्वर्तना उत्सादना, ये दोनों दिनचर्या में आ जाते हैं। यानी कि अगर उद्वर्तन के पाउडर में वाटर मिक्स करके किया तो वो उत्सादन बन जाता है। उद्वर्तन जो है रफ विदाउट वाटरी लिक्विड जो करते हैं उसको उद्वर्तन माना जाता है, यानी कि उत्सादन के पाउडर में भी ये मिक्स कर सकते हैं। या फिर उद्वर्तना, कषाय, परिषेका, अनुलेपना जो भी करते हैं उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। दूसरा है स्त्रक्षु वस्त्रेषु शय्यासु, यानी कि वस्त्र या फिर शैया करने वाले कॉट के ऊपर कर सकते हैं। या फिर कोई भी कवच, यानी कि जो पुराने के राजा जो है वो युद्ध में जाते समय हमारे पूरा कवच आभरण से ही मिला हुआ दिखते हैं, सो फिर कवच आभरण में भी फिक्स कर सकते हैं। और फिर दूसरा है पादुका पादपीठेषु, यानी कि पुराने ज़माने में गजा और फिर वाजी, यानी कि एलिफेंट्स और हॉर्सेस को ही ज़्यादातर यूज़ कर सकते थे। तो फिर एलिफेंट्स और हॉर्सेस के ऊपर जो कॉट यानी फिर की सीट जो लगाते थे उसके ऊपर लगाते थे। या फिर पाद पीतेशु, जहाँ पे पैर रखता है वहाँ पे भी कर सकता है। विषजुष्टेशु अन्येषु, यानी कि कोई भी अदर रूट्स में भी ये मिक्स कर सकते हैं। नस्य धूम अंजनादिशु, यानी कि नस्य धूम अंजन में भी ये सब मिक्स कर सकते हैं। हाँ, इनके ज़्यादातर एनिमल स्टडी वगैरह के यानी कि एनिमल स्टडी से ही इसको पता चलता है कि कौन से में कौन सा विष मिक्स कर दिया है। उसमें पहला आता है विष अन्न अग्नि परीक्षण, यानी कि विषयुक्त हुआ मिक्स अन्न होते हैं, वो अगर अग्नि में हमने जला दिया तो वो स्फुटना, रेनबो कलर, चटा चटा साउंड वगैरह आ जाते हैं। और फिर विषाक्त अन्न जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम कुक करने के लिए
बना जाता था। और फिर आफ्टर कुकिंग वो कुक करने के बाद भी वो क्लीद युक्त, ज़्यादा मॉइस्चर युक्त या फिर अप्राकृत गंधा या फिर वरना रसा स्पर्श कठिनता या फिर पिछले द्रव्य युक्त भी यहाँ पे हो जाते थे। फला जो होता है अपक्व है तो वो शीघ्र पागी हो जाते हैं, पक्व है तो वो ज़्यादातर बिगड़ भी जाते हैं। पक्वा बिकम्स रॉटन फास्ट, लूजेस ग्रीन कलर एंड लुक्स पक्वा, ऐसे भी बोला। शुष्क होते हैं वो विथ ब्लैक कलर। कठिन फल जो होते हैं वो मृदु बन जाते हैं, मृदुर फल जो होते हैं कठिन भी बन जाते हैं। विषाक्त अन्न धूम, अगर विषाक्त अन्न की धूम हमारे आँख में आ जाते हैं या फिर हमने इनहेल किया तो उससे उरोरुख आ जाते हैं, शिरोभ्रमा, रुजा, मूर्छा या फिर रोमहर्षा, अति लालास्रावा, नाशाश्रावा, दृष्टिनाशा, ये सब बोला गया है। कषाय में अगर मिक्स किया है तो ब्लैक कलर आ जाते हैं। पान, हम जो भी वाटरी लिक्विड पार्ट हम पीते हैं उसमें अगर मिक्स किया तो प्रतिबिंब विकृत, हमारे जो रिफ्लेक्शन आ जाते हैं वो विकृत रूप से ही आ जाते हैं। ये सभी पेक्युलर फीचर्स हैं जो भी अन्न में मिक्स किया तो वो क्या क्या से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दंत काष्ठ में मिक्स किया तो वो हेयर जो ब्रश रूट्स जो होते हैं इट विल फॉल सून, या फिर बर्निंग सेंसेशन होते हैं दंत और चिह्वा में अगर उससे हम ब्रश। और फिर अभ्यंग में मिक्स, अभ्यंग ऑयल में मिक्स किया तो त्वक् सेदा स्फोटा भी आ जाते हैं। अवलेखना, कोंब में मिक्स किया तो केशपातना, शिरोरुजा, केशमूल रक्तस्रावा भी आ जाते हैं। नस्य और फिर धूम में मिक्स किया तो कफस्रावा और फिर इंद्रिय वैकृता भी हो जाते हैं। पुष्प में है तो नेचुरल स्मेल जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं और उससे म्लानता भी आ जाते हैं। कर्णपूरण में मिक्स किया तो कर्णशोथा, वेदना, व्रणा, बाधित आ जाते हैं। अंजन में है तो म्लानता, दाह, वेदना, दृष्टि विभ्रमा और अंधता